मित्रों, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, उनकी एक एक देवी शक्ति, 12 शक्तियाँ भौतिकी है और 12 आत्मिकी। आत्मिकी शक्ति में सबसे पहले जो गायत्री की शक्ति है उसका नाम है आद्य शक्ति गायत्री। उसका ही यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है। ब्रह्म एक है, उसकी इच्छा क्रीड़ा कल्लोल की हुई। उसने एक से बहुत बनना चाहा, ये चाहना इच्छा ही शक्ति बन गई। इच्छा शक्ति ही सर्वोपरि है, उसी की सामर्थ्य से ये समस्त संसार बनकर खड़ा हो गया है। जड़ चेतन सृष्टि के मूल में पर ब्रह्म की जिस आकांक्षा का उदय हुआ उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया। यही गायत्री है। संकल्प से प्रयत्न से पदार्थ का क्रम सृष्टि के आदि से बना है और अनंत काल से चला आया है। प्रत्यक्ष तो पदार्थ ही दिखता है। सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक जानते हैं कि पदार्थ की मूल सत्ता अणु संगठन पर आधारित है। ये अणु और कुछ नहीं, विद्युत तरंगों से बने हुए गुच्छक मात्र हैं। ये सूक्ष्म हुआ। उससे गहराई में उतरने वाले तत्वदर्शी अध्यात्मवेत्ता जानते हैं कि विश्वव्यापी विद्युत तरंगें भी स्वतंत्र नहीं हैं। वे ब्रह्म चेतना की प्रतिक्रिया भर हैं। जड़ जगत की पदार्थ संपदा में निरंतर द्रुतगामी हलचलें होती हैं। इन हलचलों के पीछे उद्देश्य से संतुलन, विवेक, व्यवस्था का परिपूर्ण समन्वय है। एकोलॉजी की ज्ञाता भली प्रकार जानते हैं कि सृष्टि के अंतराल में कोई अत्यंत दूरदर्शी विवेक युक्त सत्ता एवं सुव्यवस्था विद्यमान है। इसी सामर्थ्य की प्रेरणा से सृष्टि की समस्त हलचलें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गतिशील रहती हैं। यही आद्य शक्ति है। इसी को गायत्री कहा गया है। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार, निर्विकल्प, अभिनय, निराकार, व्यापक ब्रह्म की सृष्टि व्यवस्था जिस सामर्थ्य के सहारे चलती है वही गायत्री है। गायत्री त्रिपदा है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को तीर्थराज कहते हैं। गायत्री मंत्र राज है। सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सत रजतम, ईश्वर जीव प्रकृति, भूलोक भूअलोक स्वलोक का विस्तार त्रिपदा है। पदार्थों में ठोस, द्रव, बाष्प, प्राणियों में जल, थल, नभचर, सृष्टि क्रम के उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन गायत्री के ही 3 उपक्रम हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतुएं, दिन, रात्रि, संध्या, 3 काल में महाकाल की हलचलें देखी जा सकती हैं। प्राणाग्नि, कालाग्नि, योगाग्नि के रूप में त्रिपदा की ऊर्जा ही व्याप्त है। सृष्टि के आदि में ब्रह्म का प्रकटीकरण हुआ। ये ओंकार है। ओंकार के 3 भाग हैं, अ, उ, म। उनके 3 विस्तार भू, भुव, स्व है। उनके 3 चरण हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म ही पल्लवित होकर गायत्री मंत्र बना। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र मिला और उसकी उपासना करके सृजन की क्षमता प्राप्त करने का निर्देश हुआ। ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक गायत्री का तप करके सृष्टि रचना की शक्ति एवं सामग्री प्राप्त की। ये कथा भी शब्द ब्रह्म की भांति गायत्री को ही आद्या शक्ति सिद्ध करती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के अंतर्गत संसार की समस्त विचार संपदा और भाव विविधता त्रिपदा गायत्री की परिधि में ही सन्निहित है। आद्या शक्ति के साथ संबंध बनाकर साधक सृष्टि की समीपता तक जा पहुंचता है और उन विशेषताओं से संपन्न बनता है जो परब्रह्म में सन्निहित हैं। परब्रह्म का दर्शन एवं विलय ही जीवन लक्ष्य है। ये प्रयोजन आद्य शक्ति की सहायता से संभव होता है।
आद्या शक्ति का साधक पर अवतरण ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में होता है और साधक ब्रह्म ऋषि बन जाता है। नर पशुओं की प्रवृत्तियां वासना, तृष्णा, अहंता के कुचक्र में परिभ्रमण करती रहती हैं। नरदेवों की अंतरात्मा में निष्ठा, प्रज्ञा एवं श्रद्धा की उच्च स्तरीय आस्थाएं प्रगाढ़ बनती हैं और परिपक्व होती चली जाती हैं। निष्ठा अर्थात सत्कर्म, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान, श्रद्धा अर्थात सद्भाव। इन्हीं की सुखद प्रतिक्रिया तृप्ति, तुष्टि एवं शांति के रूप में साधक के सामने आती है। तृप्ति अर्थात संतोष, तुष्टि अर्थात समाधान, शांति अर्थात उल्लास, उच्च स्तरीय भाव संवरण की उपलब्धि होने पर साधक सदा अपनी आस्थाओं का आनंद लेते हुए रस विभोर हो जाता है। शोक संताप से उसे आत्यंतिक छुटकारा मिल जाता है। आद्या शक्ति की शरणागति के लिए बढ़ता हुआ हर कदम साधक को इन्हीं विभूतियों से लाभान्वित करता चलता है। गायत्री महाशक्ति की दूसरी जो शक्ति है वो ब्राह्मी शक्ति है। ब्राह्मी त्रिदेव प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन, इन्हें ब्राह्मी कहा जाता है। सृजन उत्पादन में संलग्नता संसार की सबसे बड़ी विशेषता है। ये क्षमता धरती में है और जननी में है। अपने उत्पादनों से दूसरों को लाभान्वित करना, स्वयं धन्य बनना, इसी उत्कृष्टता के कारण धरती माता और जननी माता गौरवान्वित होती है। ये ब्राह्मी माता के अनुदान हैं, जिन्हें जो जितनी मात्रा में उपलब्ध करता है वो उसी अनुपात से महामानव बनता चला जाता है। ध्वंस दानव का और सृजन देवों का सिद्धांत है। इससे सृजन क्रियाओं में संलग्न मनुष्य ही देव मानव कहलाते हैं। गायत्री की ब्राह्मी शक्ति की साधना करने से साधक में ब्रह्म तेजस, ब्राह्मणत्व विकसित होता है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माने जाते हैं, उन्हें भूदेव कहते हैं। सत्यरजतम में सत्य शिवम सुंदरम में प्रथम वर्ण सत था, सत्य का है। यही ब्राह्मी विशेषता है। उसका अवलंबन ग्रहण करने से व्यक्तित्व स्वभाव में सतोगुण बढ़ता है और आचार व्यवहार में सतोगुण का पवित्रता एवं सादगी का अनुदान निरंतर बढ़ता जाता है। ब्राह्मी हंसवाहिनी है। उसके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में कमंडल है। किशोरी कन्या उसकी वह है। इन अलंकारों से ब्रह्म शक्ति का स्वरूप समझने में सहायता मिलती है और उसका अनुग्रह पाने का द्वार खुलता है। गायत्री का वाहन सामान्य हंस नहीं, मनुष्यों में पाए जाने वाले राजहंस परमहंस हैं। राजहंस शालीन, सज्जन, श्रेष्ठ, आदर्श। परमहंस तत्वज्ञानी, तपस्वी, परमार्थी, जीवन मुक्त। गायत्री उपासना के आधार पर साधक सामान्य मानवीय स्तर से ऊंचा उठकर राजहंस बनता है। साधना की परिपक्वता से वो परमहंस की स्थिति तक पहुंच जाता है। देवात्मा सिद्ध पुरुष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नीर क्षीर विवेक हंस का प्रधान गुण है। दूसरा है मोती ही चुगना, कीड़ों को हाथ न लगाना, यही सतोगुण है। उत्कृष्ट चिंतन, सद्विवेक और औचित्य को ही अपनाना, अनौचित्य से बचे रहना, यही हंस प्रवृत्ति है। ब्राह्मी चेतना का स्वरूप यही है। गायत्री का हंस वाहन है, अर्थात हंस प्रवृत्ति व्यक्तियों को ही वो महाशक्ति अपने निकटतम रखती है। दूसरा तात्पर्य यह है कि इस उपासना के फलस्वरूप साधक का सतोगुण क्रम से बढ़ता ही चला जाता है। पुस्तक से सद्ज्ञान और कमंडल से सत्कार्य का संकेत है। गायत्री शक्ति के दोनों हाथों में यही वरदान रखे हुए हैं। ब्राह्मी साधना से अंतःकरण में उत्कृष्ट चिंतन की तरंगें उठती हैं। क्रियाकलाप में सत्कर्म करने का उल्लास एवं साहस उभरता है। गायत्री को ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मी शक्ति कामधेनु का पैपान करने वाला साधक
सच्चे अर्थों में ब्राह्मण बनता है और आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा देवी अनुग्रह के तीनों वरदान प्राप्त करता है। रिद्धियों और सिद्धियों पर अधिकार ब्रह्मपरायण का ही होता है। जिसका बाहरी और अंतर जीवन पवित्र है, उसी को मंत्र सिद्धि उपलब्ध होती है। इसके लिए आवश्यक पात्रता गायत्री की ब्रह्मधारा के संपर्क से प्राप्त होती है। सावित्री सत्यवान की कथा में सावित्री ने सत्यवान को वर्ण किया था और उसे मृत्यु के मुख से छुड़ाने तथा लकड़हारे से राजा बना देने का अनुदान दिया था। सत्यवान साधक सावित्री की सच्ची सहायता प्राप्त कर सके, ब्राह्मी शक्ति के माध्यम से यही पृष्ठभूमि बनती है। गायत्री शक्ति की तीसरी शक्ति है, तीसरी देवी शक्ति, वो है वैष्णवी। विष्णु की शक्ति वैष्णवी है। वैष्णवी अर्थात पालन करती, इसे व्यवस्था भी कह सकते हैं। उत्पादन आरंभ है, अभिवर्धन मध्य है। एक है शैशव, दूसरा है यौवन। यौवन में प्रौढ़ता, परिपक्वता, सुव्यवस्था की समझदारी भी होती है। साहस और पराक्रम का पुट रहता है, यही रजोगुण है। त्रिपदा की दूसरी धारा वैष्णवी है। इसे गंगा की सहायक यमुना कहा जा सकता है। इस साधना के साधक को इन सिद्धियों, विभूतियों एवं सत्प्रवृत्तियों की उपलब्धि होती है, जिनके आधार पर वह यथार्थवादी योजनाएं बनाने में ही नहीं, उन्हें सुव्यवस्था, तन्मयता एवं तत्परता के सहारे आगे बढ़ाने और सफल बनाने में समर्थ होता है। वैष्णवी को दूसरे अर्थों में लक्ष्मी कह सकते हैं। भौतिक क्षेत्र में इसी को संपन्नता और आत्मिक क्षेत्र में इसी को सुसंस्कारिता के नाम से पुकारा जाता है। विभिन्न स्तरों की सफलताएं इसी आधार पर मिलती हैं। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। गरुड़ की कई विशेषताएं हैं। एक तो उनकी दृष्टि अन्य सब पक्षियों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण होती है। सुदूर आकाश में ऊंची उड़ान उड़ते समय भी जमीन पर रेंगता कोई सर्प मिल जाए तो वो उस पर बिजली की तरह टूटता है और क्षण भर में तोड़ मरोड़ कर रख देता है। गरुड़ की चाल अन्य पक्षियों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होती है। आलस्य और प्रमाद उससे कोसों दूर रहते हैं। उसे जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। अव्यवस्था रूपी सर्प से घोर शत्रुता रखने वाली तथा उसे निरस्त करने के लिए टूट पड़ने वाली प्रकृति गरुड़ है। दूरदर्शिता अपनाने वाले लोगों को गरुड़ कहा जाता है। जिन्हें न आलस्य है न प्रमाद, वे गरुड़ हैं। ऐसे ही प्रबल पराक्रमी लोगों को गरुड़ की तरह वैष्णवी का प्यार प्राप्त होता है। वैष्णवी की उपासना से समृद्धि का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। वैष्णवी की साधना का प्रतिफल संपन्नता है। ऐसे साधकों की आंतरिक दरिद्रता दूर हो जाती है। वे सद्गुण संपदाओं के धनी होते हैं। उन्हें सच्चे अर्थों में विभूतिवान कहा जा सकता है। साथ ही उन्हें मानसिक दरिद्रता का भी दुख नहीं भोगना पड़ता। विष्णु का नारी स्वरूप वैष्णवी है। उनके आयुध भी चार हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। यहाँ चार हाथ हैं, वहाँ ये चारों हैं। जहाँ दो ही हाथ हैं, वहाँ शंख और चक्र दो ही आयुध हैं। शंख का अर्थ है संकल्प, सुनिश्चित का प्रकटीकरण यानी उद्घोष। चक्र का अर्थ है गति, सक्रियता। गदा का अर्थ है शक्ति। पद्म का अर्थ है सुषमा, कोमलता। इन चारों को देव गुण भी कह सकते हैं। देव अनुदान वरदान भी देते हैं और आयुध विष्णु के हैं, वे वैष्णवी के हैं। जिसमें ये चतुर्दिक आकर्षण होगा उस पर वैष्णवी की कृपा बरसेगी। उसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जिन पर वैष्णवी का आग्रह होगा उनमें आयुधों के रूप में उपरोक्त चारों सद्गुणों का अनुपात बढ़ता चला जाएगा। गायत्री की चौथी शक्ति है शांभवी। शांभवी का विवेचन करते हैं। त्रिपदा गायत्री का तीसरा प्रवाह शांभवी है। इसे उपयोगी परिवर्तन की शक्ति माना जाता है। दूसरे शब्दों में कायाकल्प की वह सामर्थ्य है जो जीर्णता को नवीनता में, मूर्छना को चेतना में, शिथिलता को सक्रियता में, रमण को जीवन में परिवर्तन करती है।
पुनर्जीवन नवनिर्माण इसी को कहते हैं। गायत्री की सांभवी शक्ति वह है जो असक्त को शक्तिवान और कुरूप को सौंदर्यवान बनाने में निरंतर संलग्न रहती है। प्रकारांतर से इसे शिव शक्ति भी कह सकते हैं। सांभवी के दो आयुध हैं, त्रिशूल और डमरू। त्रिशूल अर्थात 3 धार वाला वह शस्त्र जो मनुष्य की आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक विपत्तियों को विदीर्ण करने में पूरी तरह समर्थ है। मनुष्य जीवन में अनेकानेक कष्ट संकट उत्पन्न करने वाली 3 कारण हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा अभाव और तीसरा अशक्ति। इन तीनों का निवारण करने वाले जो साधन है वो पहला है ज्ञान, दूसरा पुरुषार्थ और तीसरा संयम के 3 शस्त्र उठाने पड़ते हैं। इन तीनों का समन्वय त्रिशूल है। सांभवी की उपासना करने वाला त्रिशूलधारी बनता है। गायत्री साधना में यदि सच्ची लगन हो तो व्यक्तित्व में ऐसी प्रतिभा का विकास होता है जो पिछली हुई मनस्थिति एवं परिस्थिति से उलटकर समृद्ध एवं समुन्नत बना सके। डमरू जागरण का, उत्साह का, अग्रगमन का प्रतीक है। सांभवी के एक हाथ में डमरू होने का अर्थ है कि इस शक्तिधारा के संपर्क में आने पर नव जागरण का, पुरुषार्थ, प्रयासों में उत्साह का, ऊंचा उठने, आगे बढ़ने का साहस उत्पन्न होता है। सांभवी का वाहन वृषभ है। शिव को अपनी प्रकृति के अनुरूप सभी प्राणियों में यही भाया है। वृषभ बलिष्ठ भी होता है और परिश्रमी भी, सौम्य भी होता है और सहिष्णु भी। उसकी शक्ति सृजनात्मक प्रयोजनों में लगी रहती है। समर्थ होते हुए भी वह अपनी क्षमता को पूरी तरह सृजन प्रयोजनों में लगाए रहता है। ध्वंस में उसकी शक्ति प्राय नहीं लगती है। वृषभ श्रम, साहस, धैर्य एवं सौजन्य का प्रतीक है। इस गुण की जहाँ जितनी मात्रा होगी वहाँ उतना ही अधिक स्नेह, सहयोग सांभवी का बरसेगा। इन सब प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए सांभवी की उपासना की जाती है। सांभवी के मस्तिष्क के मध्य में तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि का, दूरदर्शिता का उद्गम स्रोत। इसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। अतीन्द्रिय शक्तियों के संदर्भ में उसे दूरदर्शन, परोक्ष दर्शन, भविष्य दर्शन आदि को केंद्र संस्थान माना जाता है। यही तत्वदर्शियों की बिंदु साधना का आज्ञा चक्र है। इसी के खुलने से अशुभों और अनिष्टों को परास्त किया जा सकता है। भगवान शंकर ने इसी तृतीय नेत्र को खोलकर कामदेव को परास्त किया था। दमयंती ने इसी को खोलकर व्याध को भस्म किया था। यह आज्ञा चक्र में सन्निहित साप क्षमता का परिचय है। दूसरी व्याख्या यह है कि तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र के जागरण से उस विवेकशीलता का विकास होता है जो कसाई कल्मषों की हानियों को स्पष्ट रूप से दिखा सके। सामान्य मनुष्य प्रत्यक्ष लाभ के लिए ही भविष्य को नष्ट करते रहते हैं, पर जागृत विवेक सदा दूरगामी परिणामों को ही देखता है और उसके अनुरूप वर्तमान की गतिविधियों का निर्धारण करता है। इसी रीति नीति के सहारे सामान्य मनुष्यों को असामान्य एवं महामानव बनने का अवसर मिलता है। सांभवी की उपासना में तीसरा ज्ञान चक्षु खुलता है और उसी से अर्जुन की तरह आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन का लाभ मिलता है। वह सूझ पड़ता है जो सामान्य लोगों की कल्पना एवं प्रकृति से सर्वथा बाहर होता है। गायत्री की जो 5वीं शक्ति है उसका नाम है वेद माता। गायत्री को वेद माता इसलिए कहा गया है कि 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए 4 वेद बने। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र की ब्रह्म दीक्षा मिली। उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सामर्थ्य, ज्ञान और विज्ञान की शक्ति और साधनों की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए अभीष्ट क्षमता प्राप्त करने के लिए उन्होंने गायत्री का तप किया। तप बल से सृष्टि बनाई। सृष्टि के संपर्क, उपयोग एवं रहस्य से लाभान्वित होने की एक सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाई। उसका नाम वेद रखा। वेद की संरचना की, मन स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न करना गायत्री महाशक्ति के सहारे ही उपलब्ध हो सका।
इसलिए उस आद्य शक्ति का नाम वेद माता रखा गया। वेद सुविस्तृत हैं, उसे जन साधारण के लिए समझने योग्य बनाने के लिए और भी अधिक विस्तार की आवश्यकता पड़ी। पुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या करके 4 वेद बनाए। ओम भूर्भुवः स्वः के शीर्ष भाग की व्याख्या से ऋग्वेद बना। तत्सवितुर्वरेण्यम का रहस्य उद्घाटन यजुर्वेद में है। भर्गो देवस्य धीमहि का तत्वज्ञान विमर्श सामवेद में है। धियो यो नः प्रचोदयात् की प्रेरणाओं और शक्तियों का रहस्य अथर्ववेद में भरा पड़ा है। विशाल काय वृक्ष की सारी सत्ता छोटे से बीज में सन्निहित रहती है। परिपूर्ण मनुष्य की समग्र सत्ता छोटे से शुक्राणु में समाविष्ट देखी जा सकती है। विशाल काय सौर मंडल के समस्त तत्व और क्रियाकलाप परमाणु के नगण्य से घटक में भरे पड़े हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में फैले पड़े सुविस्तृत ज्ञान विज्ञान का समस्त परिकर वेदों में विद्यमान है और उन वेदों का सार तत्व गायत्री मंत्र में सार रूप में भरा हुआ है। इसलिए गायत्री को ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठाता वेद वांग्मय की जन्मदात्री कहा जाता है। शास्त्रों में असंख्य स्थानों पर उसे वेद माता कहा गया है। गायत्री मंत्र का अवगाहन करने से वो ब्रह्म ज्ञान साधक को सरलतापूर्वक उपलब्ध होता है, जिसको हृदयंगम कराने के लिए वेद की रचना हुई है। गायत्री का महात्म्यम वर्णन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, गायत्री विद्या का आश्रय लेने वाला वेद ज्ञान का फल प्राप्त करता है। गायत्री के अंतःकरण में वे स्फुरणाएँ अनायास ही उठती हैं, जिनके लिए वेद विद्या का पारायण किया जाता है। वेद ज्ञान और विज्ञान दोनों के भंडार हैं। ऋचाओं के प्रेरणापद अर्थ भी हैं और उनके शब्द गुच्छकों में रहस्यमय शक्ति के अदृश्य भंडार भी। वेद में विज्ञान भी भरा पड़ा है। स्वर शास्त्र के अनुसार इन ऋचाओं का निर्धारित स्वर विज्ञान के अनुसार पाठ उच्चारण करने से साधक के अंतराल का स्तर ऊंचा उठ जाता है। उसे दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके व्यक्तित्व में ऐसा ओजस तेजस एवं वर्चस्व प्रकट होता है, जिसके सहारे महान कार्य कर सकने योग्य शौर्य साहस का परिचय दे सके। वातावरण में उपयुक्त प्रवाह परिवर्तन संभव कर सकने के रहस्य वेद मंत्रों में विद्यमान हैं। मंत्रों के प्रचंड प्रवाह का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इस रहस्यमय प्रक्रिया को वेद माता की परिधि में सम्मिलित समझा जाना चाहिए। वेद ज्ञान दूरदर्शी दिव्य दृष्टि को कहते हैं। इसे अपनाने वाले का मस्तिष्क निश्चित रूप से उज्ज्वल होता है। 4 वेद 4 मंडल मात्र नहीं है। उस ज्ञान का विस्तार करने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। उनकी बैखरी मध्यमा परा पश्यंती चारों वाणी समस्त विश्व को दिशा देने में समर्थ हुई। गायत्री का अवगाहन करने वाले चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार वेद भगवान के प्रत्यक्ष अवतार कहलाए। 4 वर्ण 4 आश्रम की परंपरा वेदों की 4 पद्धतियां हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का अंतःकरण चतुष्ट है, जिसे पाकर कृत्य बनता है वो वेद ज्ञान है। कामधेनु के 4 थन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चारों विभूतियों का पैपान करते हैं। साधना चतुष्टय में प्रवृत्ति वेद माता की चतुर्विध दिव्य प्रेरणा ही समझी जा सकती है। वेद माता की साधना साधक को 4 वेदों का अवलंबन प्रदान करती और उसे सच्चे अर्थों में वेद वेदता ब्रह्मज्ञानी बनाती है। तत्वज्ञान सद्ज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से संपन्न करती है। गायत्री की छठी देव शक्ति का नाम है देव माता। गायत्री का नाम देव माता भी है। देव माता इसलिए कि उसकी गोद में बैठने वाला, पैपान करने वाला, आंचल पकड़ने वाला अपने देव तत्व को बढ़ाता है और आत्म उत्सर्ग के क्षेत्र में क्रमिक विकास करते हुए इसी धरती पर विचरण करने वाले देवमानों की पंक्ति में जा खड़ा होता है।
गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में जो शिक्षाएं भरी पड़ी हैं वे सभी ऐसी हैं कि उनका चिंतन मनन करने वाले की चेतना में अभिनव जागृति उत्पन्न होती है और अंतःकरण ये स्वीकार करता है कि मानव जीवन की सार्थकता एवं सफलता देवत्व की सत्प्रवृत्तियाँ अपनाने में है। अज्ञान अंधकार में भटकने वाले मोह ममता की सड़ी कीचड़ में फंसे रहते हैं और रोते कलपते जिंदगी के दिन पूरे करते हैं, किंतु गायत्री का आलोक अंतराल में पहुँचते ही व्यक्ति सुसुप्ति से विरत होकर जागृति में प्रवेश करता है। स्वार्थ को संयत करके परमार्थ प्रयोजनों में रस लेना और उस दिशा में बढ़ चलने के लिए साहस जुटाना, यही है मनुष्य शरीर में देवत्व का अवतरण। जो देवी संपदा से जितनी मात्रा में सुसंपन्न बनता है वह उसी अनुपात से इसी जीवन में स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व का स्तर समुन्नत भी रहता है और सुसंस्कृत भी। देवात्मा शब्द से ऐसे ही लोगों को सम्मानित किया जाता है और वे स्वयं ऊंचे उठते आगे बढ़ते और अपने साथ साथ अनेकों को उठाते आगे बढ़ाते हैं। चंदन वृक्ष की तरह उनके अस्तित्व से सारा वातावरण महकता है और संपर्क में आने वाले अन्य झाड़ झंकारों को भी सुगंधित होने का सौभाग्य मिलता है। गायत्री उपासना का प्रधान प्रतिफल देवत्व का संवर्धन है। साधक का अंतरंग और बहिरंग देवोपम बनता चला जाता है। एक एक करके दुष्प्रवृत्तियाँ छूटती हैं और प्रगति के हर कदम पर सत्प्रवृत्तियों की उपलब्धि होती है। गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक घुसे हुए कसाई कलमश एक एक करके स्वयं पतझड़ के पत्तों की तरह गिरते झड़ते चलते हैं। उनके स्थान पर बसंत के अभिनव पत्र पल्लवों की तरह मानवोचित श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है। देवता देने वाले को कहते हैं। गायत्री उपासना सच्चे अर्थों में की जा सके तो देवत्व की मात्रा बढ़ेगी ही। देवता के दो गुण हैं, व्यक्तित्व की दृष्टि से उत्कृष्ट और आचरण की दृष्टि से आदर्श। ऐसे लोग हर घड़ी अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुदानों से सतयुगी वातावरण उत्पन्न करते चले जाते हैं। देवता सदा युवा रहते हैं, मानसिक बुढ़ापा उन्हें कभी नहीं आता। प्रसन्नता उनके चेहरे पर छाई रहती है, संतोष की नींद सोते हैं, आशा भरी उमंग में तैरते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हें खिन्न, उद्विग्न, निराश एवं असंतुलित नहीं देखा जाता। ये विशेषताएं जिनमें हों उन्हें देव मानव कहा जा सकता है। देवता स्वर्ग में रहते हैं। चिंतन की उत्कृष्टता, विधेयक चिंतन में उत्साह, आनंद और संतोष के तीनों ही तत्व भूले हुए हैं। देवता आत्मकाम होते हैं। कल्प वृक्ष उनकी सभी कामनाओं को पूरा करता है। यह स्थिति उन सभी को प्राप्त हो सकती है जो निर्वाह के लिए जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाना भर पर्याप्त मानते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाएं सदुद्देश्य में नियोजित रखते हैं। वासना, तृष्णा और अहंता की अतृप्त रहते हैं। सद्भावनाओं को चरितार्थ करने के तो हर क्षण अवसर ही अवसर हैं। देव तत्व मन स्थिति में उतरता है, फलतः परिस्थितियों को स्वर्गीय संतोषजनक बनने में देर नहीं लगती। देव माता गायत्री साधक को इसी उच्च भूमिका में घसीट ले जाती है। इस प्रकार से 6 शक्तियों का यहाँ पर इस वीडियो में वर्णन किया गया। अगले वीडियो में 7वीं शक्ति का विवेचन होगा और उसी में भी इसी प्रकार से देव शक्तियों का विवेचन निरंतर होता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।